बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। फूडिश पे आज हम ईद की मुनासबत से एक बहुत मज़े की डिश बनाने जा रहे हैं, चिकन रोस्ट पुलाव। और ये बहुत मज़े का और डिफरेंट फ्लेवर का बनेगा। सबसे पहले हम पौना कप ऑयल ले लेंगे। 2 कप चावल हमने भिगोए हुए हैं, उनके लिए पौना कप ऑयल होगा। और हाफ़ kg चिकन जो है उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है इंजेक्शन मैरिनेशन वाली रेसिपी से, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। चिकन को सबसे पहले हमने ऑयल गरम करके अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने इसे बाद में चावलों के साथ कुक नहीं करना, इसलिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, जैसे आमतौर पे हम रोस्ट को फ्राई करते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं। 2 कप मैंने चावल भिगोए हुए हैं। और ये चिकन को जब एक साइड से ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है, दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेना है। ये रेसिपी आम पुलाव से डिफरेंट रेसिपी है, इसलिए आप ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। कुछ सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें, और कोई फरमाइश हो तो भी आपकी ज़रूर पूरी की जाएगी। कुकिंग की या कोई रेसिपी की, आप कोई अपनी फेवरेट रेसिपी बनवाना चाहें, उसकी रेसिपी जानना चाहें तो मोस्ट वेलकम। चिकन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इस चिकन को एज रोस्ट भी सर्व कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे अभी मैंने किया है इसको। लेकिन मैं चूँकि चिकन पुलाव बनाने जा रही हूँ, चिकन रोस्ट पुलाव, तो हम इसको चिकन रोस्ट पुलाव के अंदर ही ऐड करेंगे। रेसिपीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट देकर हम डिफरेंट उनके फ्लेवर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं और यूनिकनेस और वैरायटी ला सकते हैं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है, और अब आप इसको रिमूव कर लें। इस तरीके से हम इसको रिमूव कर लेंगे ऑयल से, और इसी ऑयल में चावलों का मसाला बनाएंगे। ये जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया है, उसी में 2 कटे हुए प्याज मीडियम साइज़ के बारीक डाल दिए हमने, और इनको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। इसके अंदर कोई भी अदरक लहसुन का पेस्ट या सब्ज़ मिर्च मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि वो मैंने चिकन की मैरिनेशन में डाली हुई है। चिकन को फ्राई कर लिया हमने, और उसका जो मैरिनेशन का बैटर है वो बचा हुआ है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, और ये जो झाग आपको नज़र आ रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना। हमने इस ऑयल में चिकन फ्राई किया था, इस वजह से ये झाग बन रही है। अभी इसका मसाला जब बन जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा चावलों पे। 2 गोल साबुत मिर्चें हमने लेनी हैं, लाल तेज़ पत्ते लेने हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून साबुत सूखा ज़ीरा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से मिक्स करके मसाला बना लेंगे। चिकन रोस्ट पुलाव का कलर जो है हम थोड़ा डार्क रखेंगे आम यखनी पुलाव या चिकन पुलाव की निस्बत, क्योंकि ये रोस्ट पुलाव है तो इसकी लुक भी हम वैसे ही देंगे। 1 टमाटर डाल देंगे बारीक काट के। ज़्यादा दही या ज़्यादा टमाटर मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि अभी हमने इसमें मैरिनेशन का बचा हुआ बैटर जो है, मिक्सचर जो है वो ऐड करना है, तो उसके अंदर सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है मिक्स। चिकन की मैरिनेशन की रेसिपी जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। आमतौर पे जो हम चिकन को मैरिनेट करते हैं रोस्ट करने के लिए, वैसी ही रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंट मैरिनेशन के लिए एक ट्रिक वाली रेसिपी बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा। ये जो मैरिनेशन का बैटर था जिस बाउल में, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया, ताकि सारी मैरिनेशन जो है वो हम यूज़ कर लें। ये हमारे पास अच्छी सी पेस्ट आ गई है, और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है ऑलरेडी, और ज़्यादा गरम मसाले भी इसमें मैंने ऐड नहीं किए, वरना इसका पुलाव जैसा जो यखनी पुलाव होता है उसका टेस्ट आ जाता है इसमें। 2 कप चावलों के लिए मैंने 4 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसको ढक के रख देंगे। चावलों का पानी और नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, और अपने तरीके से अपने मेथड से उसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। कोई नमक तेज़ होते हैं, कोई उनका टेस्ट हल्का होता है, कई चावल होते हैं जो ज़्यादा पानी लेते हैं, कई चावल कम पानी लेते हैं, तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, और ये जो पानी है ये बॉयल हो गया चावलों का। यहाँ पे मैं नमक चख लूँगी, ताकि चावल डालने के बाद मुझे आइडिया हो जाए कि और नमक जाएगा या नहीं। तो अभी मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, मैं चावल डालने के बाद एक दफ़ा और चेक कर लूँगी। थोड़ा सा अभी मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून, और ये हमने चावल जो कि भिगो के रखे थे वो पानी में डाल दिए हैं। इनको मिक्स करके ढक के रख देंगे।
इस तरह से मैंने इनको 7 से 8 मिनट कुक कर लिया है और ये दम वाली आंच पर इसको मैंने कर दिया इस वक्त। और पानी जो है आपने देखना है कि जब बिल्कुल नीचे जा चुका हो चावलों का पानी, जिनको हम दम लगा लेते हैं जब चावलों को, उस स्टेज पे आके आपने चिकन जो है रोस्ट की जो हमने पीसेस किए थे वो सारे इसके ऊपर सेट कर देने हैं और फिर चावलों को जो है वो दम लगा देना है बिल्कुल हल्की आंच पे, जो बिल्कुल लो फ्लेम होता है एंड वाला। चावलों में पानी नहीं होना चाहिए, बस इतना सा जैसे बबलिंग आ रही है हल्की हल्की, बिल्कुल नीचे पानी है उतना ही पानी इसमें आपने छोड़ना है और दम लगाना है। थोड़ी सी साबुत सब्ज़ मिर्चें हमने इसके ऊपर ऐड कर दी, इनका बहुत अच्छा अरोमा आता है, आप भी कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। और पुदीना मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून कटा हुआ, इसका भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो आप चाहें तो ये पुदीना या मिर्चें जो है आप स्किप कर सकते हैं। कटा हुआ प्याज भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, इस स्टेज पे डाला हुआ उसका भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको दम लगा देंगे और दम लगाने के 5 मिनट बाद हमारा पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और चिकन के रोस्ट जैसा ही चावलों का कलर हमने रखा है ताकि ये चिकन रोस्ट पुलाव जो है इसको हम अच्छे तरीके से इसकी जो स्पेसिफिकेशन है रोस्ट की उसको प्रेजेंट कर सकें। चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, खिले खिले बन गए हैं हमारे चावल, और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ट्राई करके मुझे बताइएगा। ईद पर घर पर रहिएगा और मेरी रेसिपी जो है इनको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ईद के लिए अगर आप कोई स्पेसिफ़िक रेसिपी मुझसे पूछना चाहें तो आप काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे और आप देख रहे हैं चिकन रोस्ट का और चावलों का बिल्कुल सेम कलर है, और ये कलर ही चिकन रोस्ट पुलाव का जो है एक स्पेसिफिक फ़ीचर होगा। इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे चावलों को। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इनका फ्लेवर और इनका जायका बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगता है। इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे, जो सब्ज़ मिर्च थी हमने एरोमा के लिए डाली थी, और इसको प्रेजेंट कर लेंगे रायते के साथ, सैलड के साथ, शामी के साथ। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको दावत में बनाएं, ईद पे बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, घर पे बनाएं, जैसे चाहें यूज़ करें, आपको बहुत पसंद आएगा और ये डिफरेंट आपकी वैरायटी बन जाएगी आपके मेन्यू में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।